शिक्षक सम्मान समारोह में उन्नाव पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने भाजपा सरकार पर सावधान निशान। आगामी लोकसभा चुनाव में बहुमत से जीतकर किया दावा। उन्नाव में आज पूर्व सांसद अन्नू टंडन ने सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह आयोजन किया। कार्यक्रम में तमाम शिक्षकों का सम्मान किया। वहीं इस दौरान बतौर विशिष्ट शिरकत करने पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा सरकार से जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सपा की जीत का सिलसिला शुरू हो गया है। घोसी के उपचुनाव में जनता भाजपा को धूल चटा दिया है। वहीं आजमा खान IT रेड के मामले में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बदले की भावना से काम करती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं इंडिया गठबंधन द्वारा 14 एंकर बायकॉट के मामले में उन्होंने कहा कि सभी को अपने कर्तव्यों का बोध होना चाहिए और ऐसे ही करते रहना चाहिए। सेवानिवृत्ति शिक्षक सम्मान समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत करने पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम अन्नू टंडन जी की पूर्व जो सांसद हैं उन्नाव से उनको धन्यवाद देंगे, जिन्होंने सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया। बहुत ही जागरूक लोगों को यहाँ पर इकट्ठा और सबका सम्मान किया गया। सबसे पहले आज जो शिक्षक सम्मान समारोह था, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा जो है शिक्षकों का सम्मान करती रही है, क्या दो शब्द इसके बारे में बोलिए। देखिए, हम अन्नू टंडन जी पूर्व सांसद जी को धन्यवाद देंगे, जिन्होंने सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया और बहुत ही जागरूक लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया, सबका सम्मान किया। और ये देश बिना शिक्षा के अधूरा होगा और जितना ही शिक्षा पर बल दिया जाए उसी से हमारा देश मजबूत होगा। इंडिया जो गठबंधन है वो 14 बड़े एंकरों का उसने बायकॉट किया है। आखिर ऐसा क्यों मीडिया के बड़े संस्थानों का 14 जो है एंकरों का जो है बायकॉट किया गया, उनको जो है प्रतिबंधित किया गया, ऐसा क्यों? देखिए, लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया। सबको अपने अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए और सबको अपने अपने कर्तव्यों का बोध करते हुए इस देश की सेवा करनी चाहिए। अध्यक्ष जी, जिस तरह से आजम खान को लगातार IT का रेट बढ़ गया, क्या कहना चाहेंगे? लगातार देखिए, जानबूझ करके भारत की राजनीति में बदले की भावना से कार्य हो रहा है। लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, मोहम्मद आजम खान जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और देश की जानी मानी हैसियत है, कई बार के विधायक, कई बार के मंत्री और कई बार के सांसद, उनको जानबूझ करके उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के हितकर नहीं है। अध्यक्ष जी, जिस तरह से स्टालिन ने जवाब दिया, उधर स्टालिन ने कहा था सनातन धर्म को लेकर, उन्होंने कहा ये डेंगू मलेरिया है। इसके अलावा आपकी पार्टी के जो नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी सनातन में हमेशा कहीं ना कहीं कटाक्ष करते रहते हैं। क्या सनातन समाजवादी पार्टी सब किस तरह से राय रखती है इस पे? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। हम भारत के संविधान पर भरोसा करते हैं, जो भी संविधान सम्मत बात है उसी को हम मानते हैं। घोसी में आपकी जीत हुई है, अब आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव हो रहा है, कितनी सीटें लगभग आप लोग क्या मानेंगे? देख, घोसी में जीत हुई, खतौली में जीत हुई, मैनपुरी में जीत हुई। जीत का सिलसिला समाजवादी पार्टी का बहुत आगे बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से जनता खुश नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके घोसी में उपचुनाव कराया। एक सीट से न सरकार बन रही थी न बिगड़ रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यों का मूल्यांकन कराने के लिए जो घोसी में चुनाव कराया, उसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरा मूल्यांकन हो गया और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दिया। और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के द्वारा दिए गए सुधाकर सिंह को 44,000 वोटों से जिताया। ये श्रेय वहाँ की घोसी की जनता को जाता है। 2024 में आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, उन्नाव की सीट पे क्या दावा करेगी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस हो जाएगी? दावा नहीं, हम उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी भारत की उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी है। हमारा पूरे प्रदेश में दावा है, पूरे प्रदेश में प्रयास करेंगे कि समाजवादी प्रत्याशी चुनाव लड़ाएं। नू की हिंसा को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हिंसा कोई भी हो, कहीं की भी हो हिंसा, और ये देश हिंसा पर विश्वास नहीं करता है और ये देश हिंसा से चल भी नहीं सकता है। सबको आपस में प्रेम से रहना चाहिए, सबको आपस में किसी भी तरीके का मनमुटाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जानबूझ करके जिस तरीके से भारत सरकार और राज्य सरकारें, खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो विस्मन कर रही हैं, समाज में विषमता पैदा कर रही है, उससे इस तरीके की हिंसा हो रही है।
हमारे नेता चौधरी चरण सिंह ने कहा कि ये देश बड़ी जनसंख्या वाला देश है। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने समय समय पर कहा कि इस देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, जनसंख्या में हाथों को काम मिलना चाहिए। जब तक बेरोजगारी नहीं हटेगी तब तक गरीबी नहीं रहेगी, और गरीबी नहीं हटेगी तो हिंसा भी नहीं हटेगी। इसलिए सबको प्रयास करना चाहिए कि बेरोजगारों को काम मिले और गरीबी खत्म हो, तभी यह हिंसा खत्म होगी। हमारे नेता अखिलेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के। अखिलेश यादव जी ने सदैव ये कहा, मैं ये कह रहा हूं, हमारे नेता अखिलेश यादव जी हैं, और अखिलेश यादव जी कभी भी किसी भी तरीके, किसी धर्म, किसी जात, किसी संप्रदाय, किसी महापुरुष पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। और अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी महापुरुषों का सम्मान करती है। 2017 का चुनाव हो या फिर 2022 का चुनाव हो, समाजवादी पार्टी की एक भी सीट विधानसभा की नहीं जीती। समाजवादी की अगर पार्टी अभी भी सही से पैड नहीं जमा पाई। 2024 का चुनाव है, क्या मुद्दे होंगे आपके नए, किस तरह से आप सबका सहयोग मिलेगा, समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतेगी। सांसद हैं। अभी तो बाइकाट किया जा रहा है 24 बड़े संस्थानों। तो आप सहयोग कैसे कर सकते हैं? वो मीडिया में जो डिबेट है, डिबेट से बाइकाट किया है। मीडिया का डिबेट, मीडिया का नहीं बाइकाट किया। महाराज यहाँ सांसद हैं, वो तो कहते हैं कि हमारे सामने चाहे राहुल गांधी आ जाए या फिर अखिलेश यादव आ जाए, मीडिया का बाइकॉट नहीं हुआ है। एंकर से आप विपक्ष को परहेज है, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है, क्या वजह है? डिबेट पे नहीं बैठेंगे तो कैसे अपनी बात जनता तक पहुंचा पाएंगे? जनता तक जब ये डिबेट नहीं होती थी तब भी बात पहुंचती थी। जब ये डिबेटें नहीं थी, चैनल नहीं थे, टीवी नहीं थे, अखबार नहीं थे, तब भी जनता जनसंवाद होता था। और जनसंवाद ही ये लोकतंत्र है। और भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके जनसंवाद को समाप्त कर रही है, जिससे लोकतंत्र का। क्या समाजवादी पार्टी के हम आपका कभी बाइकाट नहीं करेंगे। कभी नहीं। ओके, थैंक यू।